बांग्लादेश में हैवानियत की हदें पार। कोई लूट रहा है तो कोई मार रहा है। परिवार के परिवार मारे काटे जा रहे हैं। हिंदू परिवारों को कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के खत्म। 20 नेताओं को परिजनों सहित उतारा मौत के घाट। देखिए बांग्लादेश में हो रही दरिंदगी का खौफनाक चेहरा। इन्हें इंसान समझने की भूल ना करें। इंसान के भेष में बांग्लादेश की सड़कों पर हैवान घूम रहे हैं। ये हैवान ना बच्चे देख रहे हैं ना महिलाएं, सिर्फ कत्लेआम ही इनका मकसद है। इनके सिर पर सिर्फ खून सवार है और पूरा विश्व बांग्लादेश के ऐसे हालात देखकर स्तब्ध है। हिंसा की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में बीते कई दिनों से लगातार चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। छात्रों के विरोध से निकली चिंगारी से देश जल रहा है। इस बीच व्यापक पैमाने पर हिंसा अभी भी जारी है। इस बीच शेख हसीना की पार्टी आवाम लीग के 20 नेताओं के शव बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को उपद्रवियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अवामी लीग के 20 नेताओं के शव बरामद हुए हैं। इन नेताओं के परिवारों के सदस्यों के भी शव वहां मिले हैं। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश के सतखीरा में हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि कमिला में 11 लोगों की जान चली गई। जबकि बांग्लादेश के पूर्व काउंसलर मोहम्मद शाह आलम के 3 मंजिला घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश के फेमस सिंगर राहुल आनंद का ढाका के धानमंडी में 140 साल पुराना घर उपद्रवियों ने फूंक दिया है। बता दें कि आनंद का यह घर जीवंत सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। उपद्रवियों ने इसे जलाने से पहले घर में लूटपाट भी की। तख्ता पलट और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग खड़े होने के बाद उनके पूर्व कैबिनेट के मंत्रियों पर एक एक कर गाज गिरनी शुरू हो गई है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। वे भारत आने के लिए फ्लाइट लेने गए थे, तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई शीर्ष नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्री देश छोड़ चुके हैं। अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री अब्दुल क्वादर रात को ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। इसके साथ ही हसीना के इस्तीफे से पहले ही उनकी सरकार में मंत्री रहे अनिसुल हक देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। इस बीच देश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के जमात इस्लामी ने यह स्वीकार किया है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर रहे बांग्लादेश के हालात पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। पूर्व पीएम शेख हसीना की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसकी आग में आज बांग्लादेश जल रहा है। समय रहते इसे शुरू होने से पहले रोका जा सकता था, पर ऐसा ना हो सका। उम्मीद करते हैं अब इस नरसंहार पर रोक लगे, लेकिन हालात सुधारेगा कौन, ये भी बड़ा सवाल है। भारत सरकार इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इंसानियत के लिए ही सही, पर सब कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। आखिर किसी को तो स्टैंड लेना ही होगा। उम्मीद है बांग्लादेश में भड़की आग जल्द शांत होगी। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।